स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पेयर लॉ क्या होता है और सोलेनॉइड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टोरॉइड। क्या पढ़ेंगे? टोरॉइड। अब बच्चों सोलेनॉइड में हमने क्या पढ़ा कि सोलेनॉइड एक स्ट्रेट लाइन में एक पाइप जैसा था, अंदर से हॉलो था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थी। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? पैरेलल थी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इनसाइड स्ट्रांग थी और बाहर वीक थी, ठीक है। अब एक बात समझो कि अगर मैं उस सोलेनॉइड को जो स्ट्रेट में था, अंदर से हॉलो था, उसको मैं आगे अगर ऐसे सर्कुलर कर दूं, सोलेनॉइड का शेप लीनियर से सर्कुलर कर दूं, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? टोरॉइड। जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, हमने सोलेनॉइड जो स्ट्रेट लाइन में था, जिसके अंदर फील्ड जो थी वो पैरेलल थी और अंदर स्ट्रॉन्गर थी और बाहर वीक थी, उसको आपने लीनियर से शेप क्या कर दिया? सर्कुलर कर दिया, तो उसका नाम क्या बन गया? टोरॉइड। अब जो हमने इसको सर्कुलर कर दिया, तो बच्चों उसका बेनिफिट क्या हुआ हमें? इसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि अब फील्ड बाहर नहीं जा सकती। अब फील्ड जो है वो बाहर इनसाइड रहेगी, बाहर निकलने की जगह ही नहीं है। जब बाहर फील्ड नहीं जा सकती तो इसका मतलब इनसाइड द टोरॉइड फील्ड क्या होगी? बहुत मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। तो जहाँ पर हमें मतलब ऐसी जगह ये मतलब कहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो, लेकिन हम चाहते हैं उस जगह से बाहर ना निकले, वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? टोरॉइड यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब डेफिनेशन लिखिए आपके पास कि टोरॉइड जो होता है वो सोलेनॉइड होता है, लेकिन उसका शेप क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ सर्किल होता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सर्किल होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो सिर्फ इस टोरॉइड के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया आपने? कंसिडर किया एक टोरॉइड कंसिडर किया, और इस टोरॉइड में आपको दिख रहा होगा n टाइम्स वायर को क्या किया गया? लपेटा गया। n टाइम्स वायर को क्या किया गया? लपेटा गया। वायर में से करंट I गुजर रहा है, और इस टोरॉइड का जो रेडियस है वो क्या है? R है। क्या है? रेडियस लिखा हुआ है। सपोज क्या एक टोरॉइड जो कि कंसिस्ट कर रहा है n क्लोजली पैक्ड टर्न्स पे, और कॉपर वायर है, और उसमें करंट क्या गुजर रहा है? I गुजर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ। अब आप चाहते क्या हो? अब आप चाहते हो डिटरमाइन करना मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस टोरॉइड के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहते हैं बच्चों? आप लोग फाइंड करना, डिटरमाइन करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपने एक एम्पेरियन लूप, एक लूप कंसिडर किया आपने, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? टेंजेंट होगी हर पॉइंट पे। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे ये पाइप एक हमारे पास सर्कुलर सा एक मार्कर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का मार्कर है, इसको आपने जस्ट सर्कुलर कर दिया। तो आप क्या करते हो? यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो ये टेंजेंट होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो ये भी टेंजेंट होगी, यहां पे होगी टेंजेंट, यहां भी टेंजेंट। हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट में, तो ये इसी को तो घुमाया जा रहा है। तो अब आपको यहां से लेकर यहां तक की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो उसके लिए क्या करना होगा? यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी लेंथ है, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना होगा? तोड़ना होगा। क्योंकि एक साथ आप पूरी लेंथ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी हम एक साथ क्यों कंसिडर नहीं कर सकते? क्योंकि हर पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है? इस पूरे लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है? तोड़ना है। इतने छोटे पार्ट में तोड़ना है कि हर पार्ट की लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ये आपको एम्पेयर लॉ में पढ़ाया गया, तो ये लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है, तो राइट के अंदर, तो आप क्या करोगे? एक एम्पेयर लूप, इसको आप इसको एक लूप कंसिडर कर लोगे, क्लोज पाथ कंसिडर कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे क्या होगी? टेंजेंट। यदि यहां पर निकालना है तो ये टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इस पूरी लेंथ को, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में। इतने छोटे पार्ट में करना है कि हर पार्ट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए बच्चों? पैरेलल हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हर छोटे छोटे पार्ट पे आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो उसको जमा कर दोगे, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। हर छोटे छोटे पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जमा करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। लिखा हुआ है द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद ऑल द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज। आपने सम करना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का और पूरी लेंथ का। तो आपने क्या करना है? पहले निकालना है
पहली वाली लेंथ, लेट्स सपोज इसको तोड़ा आपने, इतनी इस लेंथ की पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। इसके बराबर वाला लेंथ होगा उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। तो पूरी लेंथ का आपने लिया तो डॉट 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 आखिरी वाले लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने ऐसे तोड़ा है कि एंगल 0 डिग्री बन जाए, क्या बन जाए एंगल, तो डॉट हटेगा तो cos 0, डॉट हटेगा तो cos 0, डॉट हटेगा तो cos 0, cos 0 क्या तो 1 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, cos 0 1 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा b डेल्टा L1 b डेल्टा L2 और b डेल्टा Ln। तो बच्चों यहां तक तो आपको समझ आ गया कि एम्पेयर लॉ ये कहता है कि सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद ऑल द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। हमारे पास जो लूप था उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी ni, तो करंट की जगह आपने ni लिख दिया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में एक एक साइड क्या है, सेम, ठीक है। तो मतलब b इंटू 2 पाई आर इसके बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू ni, ठीक है। जो साइड सेम होती है उसको नहीं लिखते, जो सेम नहीं होती उसको लिखते हैं इक्वल में, ठीक है। तो अब क्या होगा, b निकालना है ना, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, फील्ड ड्यू टू टोराइड का। इसका फॉर्मूला है बच्चों फील्ड ड्यू टू टोराइड। अगर इनकेस इसके अंदर एयर के अलावा कोई और सा मीडियम होगा तो हम परमिटिविटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, म्यू नॉट जगह उस दूसरे मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पे।